Hello children, good morning. Today we read chapter 4, Delhi Sultanate, first, part 1, also called Slave Dynasty. The term Delhi Sultanate is used for the 5 dynasties who ruled from Delhi. They were mostly of Turkish or Afghan origin. तो स्टूडेंट ये दिल्ली सल्तनत का जो टर्म है ये यूज्ड होता है 5 डायनेस्टीज के लिए, 5 साम्राज्य के लिए हु रूल फ्रॉम दिल्ली, जिनका कहाँ पे शासन था? दिल्ली में शासन था. दे वे आर मोस्टली ऑफ तुर्किश ऑफ अफगान ओरिजिन. तो कहा जाता है इनके बारे में कि वो तुर्की के अफगान ओरिजिन थे. दे रूल्ड एक्सटेंड फ्रॉम 1206 सी टू 1526 सी. तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि उनका जो शासन चला तो कितना लंबा शासन चला. ये 1206 सी से स्टार्ट हुआ और ये 1526 सी पे ख़त्म हुआ. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फेज इन हिस्ट्री विच इज़ द फर्स्ट पास ऑफ द लेटर मिडिवल पीरियड. तो स्टूडेंट ये आप लोग जान लो कि ये एक इंटरेस्टिंग फेज है हिस्ट्री का जो कि लेटर मिडिवल पीरियड का फर्स्ट पार्ट है. ड्यूरिंग दिस पीरियड दिल्ली बिकम द सेंटर ऑफ पावर. इस पीरियड में क्या हुआ था कि दिल्ली जो पावर का सेंटर बन गया था. इनिशियली इट वाज अ ट्रेडिंग सेंटर, वो ट्रेडिंग सेंटर भी बन गया था. द तुर्क रूलर मेड इट देयर कैपिटल. और जो तुर्की रूलर्स थे, शासक थे, इसे अपना कैपिटल बनाए, इसे अपनी उन्होंने कैपिटल बनाया, अपना राजधानी बनाया. दस दिल्ली बिकम अ पॉलिटिकल सेंटर. और इस तरह से स्टूडेंट मालूम होना चाहिए कि दिल्ली जो था बाद में ये एक पॉलिटिकल सेंटर बन गया, एक राजनीतिक केंद्र बन गया. इट बिगिन टू कंट्रोल वास्ट एरियाज कैप्चर्ड बाय द तुर्क रूलर्स. और इस तरह से आपको मालूम है स्टूडेंट के तुर्की जो शासक थे उन्होंने बड़े बड़े एरिया पे, वास्ट एरियाज पे अपना कैप्चर करना, कंट्रोल करना शुरू कर दिया. It came to be known as the Delhi Sultanate, as the Turk and Afghan Sultan ruled from Delhi. तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली सल्तनत कहलाया as the Turk and Afghan Sultans ruled from Delhi, जहाँ से दिल्ली से उनका शासन हुआ करता था. तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि दिल्ली जो शहर जो आज भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी, हर कोई उस दिल्ली को अपनाना चाहता था, हर कोई उस पर अपना शासन जमाना चाहता था. तो जैसे कि मैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा रही हूँ, आगे आगे आपको समझ में आएगा कि और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेंगी. सोर्सेस, तो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं, इतना कुछ है हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में मालूम हो रहा है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है कि इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज होंगे. वी कम टू नो अबाउट दिस पीरियड मेनली थ्रू द तवारीख. तो इस पीरियड के बारे में जो हमें मालूम होता है तवारीख के जरिए मालूम होता है. अब स्टूडेंट आप सोचोगे तवारीख क्या है, तो तवारीख स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये जान लो उर्दू वर्ड तवारीख इज पुलर फॉर्म. ये पुलर फॉर्म है जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है तारीख, दैट मीन्स की डेट. These are the historical records written in Persian. तो इसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हुए. जियाउद्दीन बर्नी, शम्सुस सिराज अफीफ एंड मिनहाजुस सिराज वे आर द मोस्ट फेमस हिस्टोरियंस ऑफ दैट टाइम. इन 3 हिस्टोरियंस के बारे में बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस, इतिहासकार थे उस समय के. दे प्रोवाइडेड डिटेल अकाउंट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स. इब्ने बतूता एंड मार्को पोलो, इससे पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा स्टूडेंट. वे आर फॉरेन ट्रेवलर्स थे, विदेशी ट्रेवलर्स थे. देयर ट्रेवल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. आपको पता होना चाहिए कि इब्ने बतूता की बात करेंगे, मार्को पोलो की बात करेंगे, उसके अलावा और भी चीज़ होते थे जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स थे. उन्होंने बहुत कुछ इंडिया के बारे में लिखा उस पीरियड में, जो कुछ उसको उन्होंने मतलब लिखा जिसके वजह से हम लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं. द इंस्क्रिप्शंस, इसके अलावा स्टूडेंट्स द ट्रेवलर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. इसके अलावा द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मोनूमेंट्स, कोई बिल्डिंग, मॉस्क्यू, कोई किला, ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड. इससे भी हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस
पीरियड के मिलते हैं। तो स्टूडेंट आपके फर्स्ट पेज में ही, आपके पास बुक तो होगी ही, आपके फर्स्ट पेज में ही नीचे पैरा के नीचे आओगे तो वहाँ कॉलम्स है जहाँ पे डायनेस्टीज के बारे में जिक्र, जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्लेव डायनेस्टी जो है ये सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, 5 डायनेस्टी का उसमें जिक्र होता है, 5 डायनेस्टी का शासन रहा है, 5 डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट अर्ली तुर्किश रूलर स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1290, सेकेंड खलजी डायनेस्टी 1290 to 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451, एंड लास्ट 5 लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526। और यहीं से ये डायनेस्टी खत्म होता है स्टूडेंट, और वहां से स्टार्ट होता था मुगल डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम लोग और भी डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट अर्ली तुर्किश रूलर्स स्लेव डायनेस्टी, जिसमें कितने सारे रूलर्स का शासन रहा स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन अल्तुतमिश, रुकमुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबल। सेकेंड खलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से 1320 तक चला स्टूडेंट, इस बीच कितने लोगों का शासन रहा, जलालुद्दीन फिरोज खलजी, अलाउद्दीन खलजी। थर्ड है तुगलक डायनेस्टी स्टूडेंट, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नंबर 4 सैयद डायनेस्टी, खिजर खां सैयद, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। लास्ट लोधी डायनेस्टी, बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। तो स्टूडेंट हम लोग जो फर्स्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत का, द स्लेव डायनेस्टी, इस स्लेव डायनेस्टी के बारे में, स्लेव के बारे में मैंने जो क्लासेस हो चुके हैं इससे पहले उसके बारे में मैंने बताया है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव इन द तुर्क आर्मी हु बिकम अ ट्रस्टेड जर्नल ऑफ मोहम्मद गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात बताएंगे, वो एक स्लेव था, गुलाम था तुर्की आर्मी में हु बिकम अ ट्रस्ट जर्नल, जो कि ट्रस्ट जर्नल था मोहम्मद गौरी का। व्हेन मोहम्मद गौरी डाइड इन 1206 ही हैड नो सन टू सक्सीड। स्ट्रेन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई तो उसके पास कोई मतलब कि बेटा नहीं था उसका जो उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाए। ही स्लेव्स इनहेरिट द एम्पायर, तो जो भी एम्पायर थी, साम्राज्य थी, वो स्लेव्स को समझ लो आपको विरासत में मिल गई। They divided the conquered territories of Gori among themselves। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी conquered territories थे उसको उनके बीच में डिवाइड कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज मेड इन चार्ज ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका इंचार्ज बनाया गया जो भी इंडिया के टेरिटरीज थे। ही एस्टेब्लिश द स्लेव और ममलूक डायनेस्टी, और वहीं से उसने स्लेव डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया जिसे ममलूक भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट आप जानोगे व्हाट इज ममलूक। Mamluk is an Arabic word which means owned slave, that means के स्वामित्व दास, ऐसे दास जिनके विरासत, जिनको सब कुछ विरासत में दिया गया। The sultans who followed कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सुल्तान्स थे, जो भी प्रिंसेस थे, जो सुल्तान्स थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फॉलो करते, वो भी स्लेव थे। That is why his lineage is called, इसी वजह से आपको मालूम है स्टूडेंट कि इसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, उसके बाद से आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज एन एफिशिएंट रूलर। ही suppressed international rebellions and foreign attacks. He captured दिल्ली and made the famous, आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक एफिशिएंट रूलर था। ही कैप्चर दिल्ली एंड मेड द फेमस किला राय पिथौरा। उसने एक मतलब कि
ही कैप्चर्ड दिल्ली, उसने दिल्ली को कैप्चर किया और वहां पे एक किला राय पिथौरा बनाया जो कि एक ब्यूटीफुल फोर्ट है, इसको उसने अपने घर में बनाया. ही डाइड बिफोर मेकिंग हिज विक्ट्रीज परमानेंट. ही डाइड प्लेइंग चौगान पोलो. स्टूडेंट उसकी मृत्यु कैसे हुई? एक गेम था चौगान, जो आज पोलो भी कहलाता है. आप समझ सकते हो, पोलो के नाम से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा किस तरह का गेम था ये. वो खेलने के दौरान ही वो 1210 सी में उसकी मृत्यु हो गई. ही वॉज अ काइंड हार्टेड किंग. कहा जाता था कि वो राजा बड़ा दिलवाला था. ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श. उसे लाख बख्श कहा जाता था. दैट मीन्स डोनर ऑफ लाख, यानी लाख का दाता. ही बिल्ट अ मॉस्क्यू कॉल्ड कोतुल इस्लाम. उसने एक मॉस्क्यू बनाई थी, एक मस्जिद बनाई थी जो कोतुल इस्लाम के नाम से जानी जाती है, जो कि दिल्ली में है. दिस इज द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू ऑफ दिल्ली. ये दिल्ली का सबसे पुराना मॉस्क्यू कहलाता है. He also built a mosque at Ajmer. It is known as ढाई दिन का झोपड़ा. Student, it's very interesting and important. What is ढाई दिन का झोपड़ा? ढाई दिन का झोपड़ा is a mosque that has an interesting that behind it's believed that the structure was built in just 2.5 days. The construction of Qutub Minar in Delhi was started by him. तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन उसने स्टार्ट किया था, बट ही डाइड बिफोर कंप्लीट. लेकिन उसके पूरा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई. ओके स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही. आई होप जो मैंने पढ़ाया होगा आप समझ गए होंगे. नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम. Solve objective questions given in your chapter 4. Okay, student? Today class completed. We will meet in next class. Thank you.